हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और आज हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चंस डील करेंगे। कल हम लोगों ने बेसिक्स चीज़ें समझी थी और क्वेश्चन बहुत कम हुए थे, तो कोशिश करेंगे आज कम से कम टाइम में मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस अप्लाई कर पाएं। और वन मोर थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा सा सीखना तो आप अपना नोटबुक अपना पेन ले करके रखो, जिससे कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर उसी टाइम पे आप नोट भी कर लो। ठीक है, तो एक मिनट, दिस इज माय फोन। और आपको आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास मेरा फोन है जिसमें मेरा क्वेश्चन है ऑलरेडी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये है आपका, कल ऑलरेडी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 था, आज हम लोग 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी 32 में। ठीक भाई, दो बंदे हैं ए और बी। एक के लिए उसने बोला है भाई 36 और एक के लिए उसने बोला है 32। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, वो 12 दिन तक काम करते हैं। और इस बार आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की से चेंज की है उसने, बहुत बेसिक है, कुछ इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लगाते थे वैसा ही लगाएंगे, बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज स्विच करनी है हमको। भाई इस बार हमें क्या करना है, काम वही है, ये टाइम हमारा दिया हुआ है, हम लोगों को क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए भाई टोटल काम है कितना। कैसे निकालेंगे भाई, 36 और 32 का एलसीएम लेकर के। अब कहानी यहां पर है, ना तो 36 का टेबल आपको आता है ना ही 32 का। क्या कर सकते हैं इसमें स्पेशली हम लोग, देखिए हमको पता है कि इसमें भाई जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है, आपको दिखना चाहिए। इसको 4 इंटू 9 में और इसको 4 इंटू 8 में हम ब्रेक कर सकते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं, नो डाउट। यहां पे 4 हमारा कॉमन होने वाला है तो वो वर्क में भी चला जाएगा। 9 और 8 ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, को प्राइम है। हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन करा करके। तो 4 इंटू 72 हमारा क्या होने वाला है, एलसीएम। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो आपको मालूम भाई 72 दूना 144 और 144 दूना 288, तो ये है हमारा टोटल काम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इफिशियंसी पे। बहुत इजी है यहाँ से भाई, देखिए आप सीधे सीधे 4 तो कॉमन होने वाला है, 9 को 72 से भाग लगाइए 8 मिलने वाला है, 8 को 72 से भाग लगाइए 9 मिलने वाला है। ये दो इन दोनों की इंडिविजुअल इफिशियंसी है। तो जरा बताइए आप हमको कि 8 और 9 कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे, 17। तो और ए और बी कितना काम करने वाले हैं डेली बेसिस पे, 17। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है जरा एक बार समझिए। वो कह रहा है कि आपको जो काम कराना है वो 12 दिन काम कराना है, 12 दिन काम कराना है। अब आप जरा समझिए, ए और बी डेली 8 और 9 काम करते हैं, अगर मिल करके करेंगे तो 17 काम करने वाले हैं। अभी 17 काम अगर लगातार 12 दिन तक करेंगे तो इतना ही काम तो करेंगे। जरा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, आपको मालूम है भाई कि ये वैल्यू आपको दे देगा 24। अब जरा समझिए, यहां थोड़ी सी कहानी समझिए। उसने ये कहा है कि आपको बताना है कि काम का कितना भाग शेष बचा है। काम हमारे पास था कितना, 288। किया हुआ काम कितना है भाई साहब, ए ने 8 किया है, बी ने 9 किया है, मिलकर 17 किया है एक दिन में। तो 12 दिन में मिलकर कितना किया है, 204। तो 288 में से 204 काम क्या किया है, उन्होंने कर लिया है। तो भाई काम कितना बचा है, सिंपली आप 88 में से 4 घटा दीजिए, या 288 में से 204 आप लेस करेंगे। यहां पे देख सकते हैं 288 में से 204 अगर आप लेस करेंगे तो आपको मिल जाने वाला है भाई साहब 84। ये है आपका लेफ्ट वर्क, इतना ही काम आपका बचा हुआ है। अब यही कह रहा है कि भाई काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यहां पे कंपैरिजन पूछा है आपसे, कुछ नहीं करना है आपको यहां पे भाई। 84 काम बचा हुआ है, कितना काम बचा है, 84, और कितने में से, 288 में से। तो इसको आप अपॉन में लिख लीजिए, इसके बाद आप इसको कैंसिलेशन कर दीजिए। अगर आप यहां पे चाहते हैं कैलकुलेशन से बचना, आप यहां पर एक चीज और कर सकते हैं। क्या, हम 288 ना लिख करके जो हमने इसको पार्ट करके रखा था ऑलरेडी 4 इंटू 72, हम लोग इसको उसमें ब्रेक ऑलरेडी कर सकते हैं। तो 4 इंटू 72, इससे हमें क्या फर्क मिलेगा, हम लोग इसको इजीली कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये आपको वैल्यू दे देगा भाई 21/72। आपको मालूम भाई कटने वाला है किससे, 3 से। 3 7 21 और 24 3 72, तो 7/24 भाग काम आपका क्या है, शेष है। इसका मतलब क्या है, इतना भाग आपका काम शेष है। इसका मतलब 24 में से 7 काम आपका रह गया है और बाकी का 17 काम आपने कर लिया है। तो यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से इसको देख लेगा, या आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं।
चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको राइट साइड पे क्वेश्चन दिख जाएगा। ये भाई क्या कह रहा है देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है इसमें। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें फिर से स्विच करी है। अब हम लोग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया नया सीखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए आराम से। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भाई ए जो है ए, जो एक बंदा है ए, वो 50% काम को 16 दिन में कर लेता है। बेसिक सी चीज है भाई, 50% का मतलब क्या होता है, 50-50 ना, आधा आधा। तो 50% काम अगर वो करेगा 16 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए डबल टाइम लेगा वो, यानी ए जो है पूरा काम कर लेगा 32 में, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए वो क्या बोल रहा है, वो आपसे कह रहा है कि बी उस काम का 1/4 भाग 24 दिन में कर लेता है। अब बी के लिए उसने स्टेटमेंट दी भाई कि बी जो है उस काम का जो 1/4 हिस्सा है वो कर लेता है 24 दिन में। तो आपको मालूम अगर 1/4 हिस्सा 24 दिन में करेगा तो 24 चौको 96, यानी बी पूरा काम कर लेगा 96 दिन में। यानी ए पूरा काम करेगा 32 दिन में अकेले और बी पूरा काम करेगा 96 दिन में। अब यहां पे फिर वही कहानी है, क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम वैसे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है 32 का जब आप 3 टाइम करेंगे तो आपको 96 मिल जाने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे जो एलसीएम आपको मिलेगा वो 96 ही मिल जाएगा। सिंपली आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे, ये आपका टाइम दिया हुआ था, ये आपने अभी यहां पे एफिशिएंसी लिखी हुई है, तो इसका जब इसको आप 3 टाइम लेंगे तो आपको यहां पे एफिशिएंसी 3 मिल जाएगी ए की, और बी की मिलने वाली है 1। ये हो गई हमारी बेसिक कहानी। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो यही कह रहा है कि एक साथ अगर काम करें तो वे 3/4 भाग काम कितने टाइम में कर लेंगे। अब समझते जरा, यहां पे कह रहा है 3/4 काम, यानी हमारे पास काम है कितना, 96। हमें इतना काम नहीं करना है, हमें इस काम का 3/4 करना है। तो हमको पता है कि इसका 3/4 क्या होने वाला है भाई, 24 को 96, तो 24 से 72, ये कितना है 72। यानी हमें 96 काम में से सिर्फ 72 ही काम करना है। 96 काम का 3/4 काम जो है वो कितना है, 72 है। हमको 96 काम नहीं करना है, हमें इस बार काम कम करना है। कितना करना है, 72 करना है। अच्छा करेंगे तो भाई क्षमता तो वही है, एफिशिएंसी वही है। ए 3 काम करेगा, बी 1 काम करेगा, तो मिलकर कितना कर लेंगे, 4। तो ये 4 के हिसाब से जब 72 काम करेंगे, आप सिंपली यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको यहां पर मिल जाएगा 18। ये हो जाने वाला है आपका आंसर, 18 चौके 72। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। और इस तरीके से 18 दिन में ये 3/4 काम जो है कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है भाई, समझते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्या बोला है, देखिए समझिए। हल्का सा कुछ वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, और ऐसी कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को इसमें कंपैरिजन की चीजें हैं। ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं जैसे हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट है, कुछ नहीं इसमें, समझेंगे इसको भाई इसमें क्या है। देखिए इसमें पहला बंदा है पी, उसके लिए इसने बोला है कि 10 दिनों में 1/4 काम करता है। समझिए जरा, 1/4 काम 10 दिन में करता है, ये पी के लिए उसने बोला है। फिर उसने बोला है क्यू को, क्यू के लिए उसने बोला है भाई साहब कि 40% काम आपका 15 दिन में कर लेता है। फिर एक तीसरा बंदा उसने दिया भाई एस, ठीक है, सॉरी एक्चुअली यहां पे हमारे पास 4 बंदे हैं, पी क्यू आर है और एस भी है। यहां पर हमारे पास कितने बंदे भाई, 4 बंदे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपका ये सेक्शन हिट हो रहा होगा, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं एस। ठीक है, एस के लिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। एस के लिए भाई साहब दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि वो 17 दिनों में, सॉरी इसको इस तरीके से लिखते हैं, 37.5% काम 17 दिनों में वो कर लेता है। पी क्यू, अच्छा आर का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आर के लिए उसने बोला है कि 1/3 काम 13 दिन में। आर के लिए उसने बोला है 1/3 काम 13 दिन में। अभी जो भी वैल्यू डिफरेंट लिखी हुई है, इन्हीं को हम लोग एक्चुअली रियल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। रियल टाइम का मतलब हम लोग ये जो वैल्यू 1/4 का मतलब यहाँ पे कंप्लीट वर्क के बारे में बात नहीं करी गई है भाई। कंप्लीट वर्क हमारा होता है 100%, तो यहाँ पे 1/4 है। तो अगर 100% वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि P जो है अगर 1/4 काम 10 दिन में, तो 10 चौके 40, यानी P पूरा काम करने में लेगा 40 दिन। चलिए Q की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 40% जो है वो 100 में से 2/5 हिस्सा है, यानी हम 40% को 2/5 लिख सकते हैं। अगर आपको चीज नहीं पता है
तो आप इजिली इस परसेंटेज को हटाकर नीचे यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाकर इसको 20 से कैंसिल कर देंगे, तब भी आपको यहाँ पे 2/5 ही मिलने वाला है। ठीक है, यानी 2/5 हिस्सा 15 में, तो पूरा काम तो 15 पना 75। देखिए जरा समझिए, यहाँ पे 15 पना 75 और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 75/2, यानी इसको आप बोल सकते हैं भाई साहब 37.5, यानी 75 का आधा कितना होता है आपका 37.5। यानी पी उस काम को करने में लेगा 40 दिन, क्यू उस काम को करने में लेगा 37.5 दिन। बात कर लेते हैं हम लोग आर की। आर के लिए उसने बोला है भाई कि आर कितने दिन लेगा, यहां पे 39 दिन। देखिए बहुत इजी है आर के लिए, आर उस काम को करने में लेगा सिर्फ 39 दिन। और हम लोग बात कर लेते हैं एस की। देखिए एस के लिए उसने क्या दिया है 37.5% काम। 37.5% काम जो है कितने में कर लेता है वो 17 दिनों में। अच्छा 37.5% का मतलब यहां पे क्या हुआ, जरा उसको समझते हैं, जरा समझिएगा। यहां पे क्यू के लिए मैंने ये डेज मेंशन किया हुआ है, कंफ्यूज यहां पे मत होइए कोई भी। ये परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है और ये डेज लिखी हुई है। आप ये मत समझिए कि मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, थोड़ा सा फर्क है यहां पे, समझना जरा, छोटी सी चीज है। पी है, क्यू है, आर भी हम लोगों ने निकाल लिया, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू निकालने के लिए रहेगा, ये वो है एस। चलिए निकालते हैं, वो भी समझते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहां पे कॉर्नर पे थोड़ा सा लिख करके बता देता हूं। आपको पता है भाई साहब 12.5, आपको पता है कि 12.5 का डबल 25, आपको पता है कि 12.5 का डबल 25 और 25 का डबल 50 और 50 का 100, यानी हम इसको लिखते हैं 1/8, यानी 12.5 में 8वां हिस्सा होता है। ठीक, तो जैसे 12.5 में 8वां हिस्सा होता है, तो आपको कुछ चीजें हैं, जब हम परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये फ्रैक्शनल चीजें जो हैं हम लोग बहुत इजीली सीख लेंगे कि क्यों हम भाई साहब 40% को 2/5 बोल देते हैं, 37.5 को 3/8 बोल देते हैं। ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं जो आप लोग आगे चल के सीख लेंगे परसेंटेज टॉपिक में। तो 37.5% वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग 3/8 बोलते हैं। अब 1/8 को मैंने 3/8 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने इसी वाली वैल्यू को 3 गुना कर दिया। अब 12.5 को अगर आप 3 गुना करेंगे तो 12 3 36, और ये आप 0.5 वाली वैल्यू को आप अठन्नी एज्यूम कर सकते हैं, यानी अगर 3 अठन्नी आप लेंगे तो आपके 1.5 रुपए बन जाएंगे। तो 36 और 1.5 आपका मिलाकर के बनाएगा 37.5। तो 12.5 का 3 गुना 37.5, यानी 1/8 हो जाएगा आपका 3/8। तो 37.5% को हम लोग बोलते हैं 3/8। यानी एस के लिए बोला है उसने कि एस जो है 3/8 का हम 17 दिन में कर लेता है भाई। तो पूरा काम कितने में करेगा, आप मेंशन कर सकते हैं भाई 17 8 56 भाई 136 होता है। ठीक है, 17 8 136 और 3 से यहां पे आप डिवाइड लगा दीजिए, यानी एस जो है इतने में पूरा काम कर लेगा। अगर आपको ये वैल्यू पॉइंट में चाहिए, आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, 3 चौको 12, एक इधर, 3 पच्चे 15 और एक इधर, यानी 45 पॉइंट समथिंग चला जाएगा आपका आंसर। देखिए मैंने यहां पे इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, यहां पे कोई जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, इस क्वेश्चन में सबसे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन इस काम को कितने दिन में कर लेंगे मिलके, किस तरीके से, ये नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कि चारों बंदों में से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। दैट मीन्स कि अब आप बताइए, बहुत बेसिक चीज है, पी किसी काम को करने में 40 दिन ले रहा है, आर उस काम को 39 दिन में कर रहा है, क्यू उस काम को मात्र 37.5 दिन में कर रहा है, और एस पी क्यू आर, हाँ सिंपली आपका एस वो 45 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। तो जो इस काम को सबसे कम टाइम में कर रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, और वो कौन है, आर तो बिल्कुल नहीं है, वो कौन है, क्यू। यानी यहां पे आपका आंसर हो जाएगा क्यू। यानी इन चारों बंदों में सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, क्यू, क्योंकि सबसे कम टाइम ले रहा है। जो सबसे कम टाइम ले रहा है वही आपका आंसर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट है। तो 37.5 यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्यू। सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन है, क्यू। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलते हैं भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं इसको, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को जब तक आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर लेता है, और बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा अगर दोनों मिल करके उसे जो है 40 दिन में कर लेते हैं। सिंपल सा भाई क्वेश्चन हमारे पास है। इस बार थोड़ा सा स्विच फिर से कर दिया क्वेश्चन को। देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं बार बार ये बताऊंगा कि ए फॉर आंटी और ए फॉर एप्पल, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेवल अपना अपग्रेड करना पड़ेगा भाई। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो कुछ ना कुछ चीजें हल्का हल्का वेरिएशन होगा। अगर सेम टाइप का आप क्वेश्चन लगाओगे, कई बार लगाओगे,
तो फिर थोड़ा सा टाइम किलिंग हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और आपको पता है कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ए के लिए उसने क्या बोला है कि भाई ए जो है 72 दिन में कोई काम कर लेता है। ठीक, फिर बी के लिए बोला, बी का दिया है आपसे, बी का पूछा हुआ है, दिया नहीं है आपको बी का पूछा हुआ है। आप समझिए जरा, यहां पे बी वाली वैल्यू जो आप निकालते, जो आपको दी होती थी, आप ए बी निकालते थे, इस बार उसने उल्टा कर दिया है। बी वाली वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, और उसने क्या दे दिया आपको, ए बी का साथ वाला दे दिया है। उसने कहा ए और बी मिलकर के जब करते हैं तो वो 40 दिन में कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा आपको, हमने चूंकि पहले भी आपको कराया हुआ है, आपको मालूम है कि इसमें कॉमन क्या मिलने वाला है। हमको दिख रहा है, हमको ये 8 गुणे 9 दिखाई पड़ रहा है, और ये 8 गुणे 9 दिखाई पड़ रहा है, और ये मुझे दिख रहा है 8 गुणे 5, यानी 8 40, 8 में 72, यानी 72 40 को हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे तो एलसीएम लेने बहुत इजी होगा। कैसे, देखिए भाई एलसीएम कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ पे 8 तो कॉमन ही हो गया, और 9 और 5 यानी हमको देगा कितना, 45। ठीक है, तो यहां 8 × 45 ये हमारा हो गया काम। अब उसने भाई साहब बी की वैल्यू पूछी है। अब जरा समझिए, यहां पे अगर 9 को 45 से भाग देंगे तो यहां 5, क्योंकि 8 कॉमन है, 8 की गिनती हम लोग जब, देखिए ये हमारा टाइम था, ये है इफिशिएंसी में ये जो कॉमन फैक्टर है इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी कैंसिल हो जाना है भाई। 8 से 8 का डिवाइड करोगे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो सीधे सीधे आप 9 को 45 से डिवाइड लगाओगे 5 आएगा, 5 को 45 में लगाओगे तो 9 मिलेगा। ये है ए और बी और ए बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी। अब जरा समझिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ए यहां पे काम करता है डेली 5, और यहां पे कौन है, ए और बी, यानी यहां पे 2 बंदे हैं और वो मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9। तो जरा सोचिए कि ए अकेला जब सिर्फ 5 काम ही करता है, तो ये जो 9 काम है ना आपका, इसमें से 5 काम कौन कर रहा है, ए, यानी बचा हुआ 4 काम कौन करेगा, बी। इसका मतलब बी जो है डेली आपका 4 काम करने वाला है, यानी यहां पे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो बी कितना काम करेगा, 4। तो बी 4 काम डेली करेगा, और काम कितना है आपके पास में, 8 × 45। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले आप पकड़िए काम, आपके पास काम कितना है, आपके पास काम है 8 × 45, और कराना किससे है, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई डेली की, 4 की, डिवाइड लगा दीजिए भाई, आपको मालूम है कितना दे देगा आपको, 90। और ये है आपका जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखते हैं समझते से क्या कहता है। देखिए घबराइए नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं। अच्छा, आप क्वेश्चन वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले पे राइट साइड पे दिख जाएगा। ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे है, मैं वहीं से देखता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे आंसर्स हैं, है ना, वो 8 टर्म्स में आंसर हमारे आ रहे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, जो लोग नए हैं उनके लिए घबराने जैसे इसमें कोई बात नहीं है कि इन्होंने वेरिएबल देख लिया तो परेशान हो जाए कि नहीं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल पे भी क्वेश्चन आराम से होगा, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। देखिए और समझते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले आपके लिए दिया गया एक बंदा है ए, ठीक, और दूसरा बंदा है बी, फिर उनको मिलकर 60 में कर लेते हैं, यानी उनका कॉम्बिनेशन ए बी दिया हुआ है। आपको समझिए इस चीज को जरा, ए दिया है, बी दिया और ए बी दिया, तो ए बी के लिए तो आपको 60 दे दिया उसने फिक्स, है ना। बी के लिए आपको भाई पता ही नहीं है, पूछा है बी के लिए, है ना। देखिए समझिए 20 घंटा वो पूछा हुआ है, दिया नहीं आपका, ठीक है, कुछ काम का हिस्सा उसने जो है पूछा है, ठीक है, कि 20 घंटे में कितना काम कर लेगा वो पूछा है, और वो आप कब निकाल पाएंगे, जब बी की एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे। उसके लिए आपको ए चाहिए। अच्छा, ए के लिए जो वैल्यू दी है वो समझिए जरा क्या दी है, इसको मैं अलग से आपको थोड़ा बताता हूँ। कह रहा है 1/a काम, जैसे आपको अगर देता कि 1/2 काम भाई 10 दिन में, आप बोलते 10 गुना 20 काम कर लेगा, है ना, यानी आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। तो उसी तरीके से अगर 1/a काम आपका कर लेगा जो है हमारा ये 20 घंटे में, तो पूरा काम कर लेगा 20a घंटे में। बस यहां पे आपको सिर्फ 20a लिखना है। क्या लिखना है, 20a। समझिए इस चीज को जरा, ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है, 20a। अब भाई 20 और 60 एलसीएम लेना बहुत इजी है। हमें चाहिए भाई साहब टोटल वर्क, कैसे निकालेंगे, 20 और 60 का एलसीएम 60 होता है। लेकिन एक चीज छूट गई आपसे, क्या, ये वेरिएबल, तो इसको भी आपको एलसीएम में रखना पड़ेगा, यानी 60a लेना पड़ेगा आपको एलसीएम में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए,
20 तेईस 60 और ए से कैंसिल हो जाना है। 60 को डिवाइड करेंगे 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आपका ए रिमाइंडर आ जाएगा, वो यहां मेंशन कर लेंगे। अब जरा समझिए, एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है, जो आप जब ऑप्शंस को देखेंगे तो वो दूर हो जाएगी। वैसे इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि ए की जो वैल्यू है ना, वो बी से बड़ी है, यानी बी जो है आपका, है ना, ए बी जो है। अच्छा एक चीज और भी है, आप इसको ग्लिच कहे ना कहें, थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो चीज निकल आएगी। अभी बताइए, अच्छा यहाँ पे ए अकेला है, कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। यहाँ पे ए और बी कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। कितने बंदे, 2 बंदे। तो अब बताओ ए अकेला ज्यादा काम करेगा या ए और बी दोनों मिलकर ज्यादा काम करेंगे। तो आपको अच्छे से मालूम कि भाई ये अकेला है, अकेला तो कैसे ज्यादा काम कर सकता है, सिर्फ 3 काम कर रहा है, और यहाँ पे 2 लोग हैं तो ये ज्यादा काम कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ए वाली जो वैल्यू है ना, वो 3 से तो बड़ी होगी। ए वाली जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आप एक बात बताइए, अच्छा अगर ये जो ए काम हो रहा है, इस ए काम में 3 काम तो ये ही कर रहा है, ये वाला ए है ना, ये जो पहला वाला बंदा है ए, जिसको आप बोल रहे हो इसका नाम ए है ना, जिसका नाम अरुण है, ठीक है, वो 3 काम कर रहा है। तो अरुण यहां पर भी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहां काम मिलके कितना कर रहे हैं, ए, तो कितना काम बच गया भाई साहब, ए -3। ऑप्शन में दिख जाएगा आपको -3, ठीक है। तो कितना काम बच गया, ए -3। तो ये वाला काम कौन कर रहा होगा, बी। ये ए -3 किसकी एफिशिएंसी है, बी की। और आपसे क्या पूछा है, जरा समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बी 20 घंटों में कितना काम करेगा। अब बहुत इजी है भाई साहब, बी जो है 1 घंटे में काम करेगा ए -3 जो आपने निकाला। कह रहा है 20 घंटे में, तो 20 घंटे में कितना काम कर लेगा, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 20 इंटू ए -3, इतना काम 20 घंटे में कर लेगा। ठीक है, बहुत इजी है ये, 20 घंटे में 20 इंटू ए -3 काम कर लेगा। अब कह रहा कितना भाग काम कर लेगा, उसने ये नहीं पूछा है कितना काम कर लेगा, उसने पूछा कितना भाग काम कर लेगा। तो ये वाला काम, इस काम का कितना हिस्सा आपको ये निकालना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे भाई, 20 ए -3, ये इतना काम किया है, कितने में से, 60 ए में से। काम कितना था हमारा, 60 है, 60 से ए से आप यहाँ पे डिवाइड करा दीजिए सिंपली। तो देखिए भाई 20 से कैंसिल हो जाएगा, 3 मिल जाएगा आपको। यहां पे आपको आंसर मिलने वाला है a - 3 अपॉन, यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4th ऑप्शन में। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको डाउट है आप अगर वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, या तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, या पॉज करके एक बार आप इस स्क्रीन शॉट लेकर के भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आप कॉपी लेकर के बैठे तो आप प्लीज इसको नोट जरूर करिए, वरना आपको अभी तो ये क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन बाद में आप इस चीज को भूल जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहा हूं। देखिए एक के लिए उसने बोला है कि 1/2, अगर मैं आपने एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि भाई 1/2 काम अगर कोई बंदा 10 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 20 में। सेम ईयर 1/a काम अगर 20 दिन में तो पूरा काम 20 a में, पूरा काम। ए बी का दिया 60, बी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आपने एलसीएम ले लिया 60 है, आपने डिवाइड किया, यहाँ 3 मिला, यहाँ पे a मिला। अब समझते हैं भाई एक अकेला बंदा कम काम करेगा, 2 बंदे ज्यादा काम करेंगे, तो a में से 3 को घटा दिया, यानी बचा क्या, a -3, और वो कौन कर रहा होगा, b। बचा काम, भाई 2 ही बंदे हैं, 2 बंदे हैं, कौन, a और b। तो a तो पता है भाई 3 काम कर रहा है, b का पता नहीं है, तो b के लिए क्या करेंगे, a -3 कर देंगे। तो वो काम किसका है भाई, b का। तो b डेली इतना काम करता है 1 घंटे में, तो 20 घंटे में 20 से गुणा करा देंगे, इतना काम करेगा 20 घंटे में। तो ये जो काम इसने किया है ना, ये इस काम का कितना हिस्सा है, 60 है, से आप भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, इसके बारे में देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। देखिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन समझेंगे कैसे लगाना है इसको। इतने ज्यादा जो है सटीक तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन तो भाई सभी लगा लेते हैं, लेकिन जो कम टाइम में लगा पाता है वही होता है विनर। तो ए बी और आपका तीसरा दिया है भाई एबीसी। मैं पहले सी लिखता हूं, फिर लिखता हूं एबीसी, फिर आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन आपको वहां पे लिख जाएगा, एबीसी और एबीसी। क्या कहानी यहाँ पे समझते हैं। ए के लिए उसने भाई दे दिया 55 दिन में कोई काम कर लेता है, बी के लिए उसने दे दिया 66 दिन में कोई काम कर लेता है, और सी के साथ मिलकर तीनों 12 दिन में काम कर लेते हैं। अब जरा बताइए, ए 55 दिन में करेगा, बी 66 में करेगा, और अगर इन दोनों के साथ में सी भी मिल जाए तो ये काम सिर्फ 12 दिन में हो जाएगा, ऐसा उसने बोला हुआ है। तो इंडिविजुअली आपको सी नहीं दे रहा है, तो करना फिर वही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है।
अब यहाँ पे एलसीएम लेना में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसी का भी टेबल आपको यहाँ पे नहीं आता है 12 का छोड़ के। ठीक, तो कैसे लेंगे हम लोग टोटल वर्क, वो हम लोग समझते हैं। भाई 5 को लिख सकते हैं, भाई 5 गुणे 55 को लिख सकते हैं 5 गुणे 11, ये आपका 6 गुणे 11, और ये है आपका 12। इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, छोटी वैल्यू आपको याद रहेगी इजीली। अब जरा इसके देखो, हम इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर इसका कंपैरिजन करें तो 11 तो कॉमन है और 6 पंचे 30 हो गया। 11 है कॉमन, 6 पंचे हो गया 30, तो यहां पे मिला हमको एलसीएम 30 इंटू 11। समझिए जरा। अच्छा, एक और तरीका बेहतर, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। कॉमन क्या है 11, तो वो आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ठीक, भूल जाइए। फिर आप देखिए 6 और 12 टेबल में आता है, यानी 12 एलसीएम हो गया। फिर अगर हम आपसे कहें 12 और 5 का एलसीएम लेंगे आप, कितना हुआ 60, 12 पंचे 60, तो 60 यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। अब अगर आपको पता नहीं है कि आपका आंसर, ठीक है, ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना, ये मिनिमम वैल्यू है। इसको अगर आप 60 को 120 लेकर के बड़ा भी कर दोगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। काम जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर भी काम आपका एफिशिएंसी भी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा रेशनल मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोगों को वही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। समझते हैं आगे। जरा डिवाइड करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 11 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 वाली वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पे। और जरा ये डिवाइड करिए, यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा। जरा 12 से डिवाइड करिए 5, 12 पंचे 60। देखिए अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे, 12 पंचे 60 और 5 इंटू 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो देगा आपको 55। समझिए, अब ए कर रहा है 12 काम, बी कर रहा है 10 काम, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 55 काम। तो बहुत ही छोटी सी चीज यहाँ पे है भाई, आप समझिए जरा। 12 और 10 होता है आपका 22, यानी दोनों मिलकर सिर्फ 22 काम कर रहे हैं। तो दोनों यहां पर भी है, तो इस 55 में भी 22 काम कौन कर रहा है भाई साहब? ए बी। तो बचा हुआ काम कितना है हमारा? 33, और वो कौन कर रहा है भाई? सी। तो 33 काम हमारा कौन कर रहा है? सी। यानी सी डेली हमारा करता है 33 काम। बस ये आपको चाहिए था, सी डेली करेगा 33 काम। तो अगर आपसे कहे कि सी इस पूरे काम को कितने में करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना काम कितना है आपका। आपका काम है 11 इंटू 60। आपको ये काम किससे कराना है? सी से भाई पता लगाना है। तो सी करता है डेली 33, 33 से आपको भाग लगा देना है। 11 3 33 और 3 से आप इसको डिवाइड करोगे भाई साहब, आपको मिल जाएगा 20। तो सी जो है इस पूरे काम को 20 में कर लेगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए आपके पास है कि नहीं। हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए समझते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, इसको समझते हैं भाई। एक बंदा है ए 30 दिन में कर लेता है, और बी वही काम 36 दिनों में कर लेता है। ये बी जो है ए करता है 30 में, बी करता है 36 में, और उसने सी का बोल दिया, सी भी दे दिया, उसके लिए बोल दिया उसने 45 में कर लेता है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, कह रहा है तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, लेकिन 9 दिनों के बाद एक बंदा ए छोड़ देता है, और फिर जो बचा हुआ काम हो जाता है दोनों को करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, आप लोगों ने जो है ठेका ले लिया, ए बी सी ने ठेका ले लिया काम को करने का, कि लोग साथ में काम करेंगे, साथ में पैसे कमाएंगे। होता है क्या, कंटिन्यू साथ में करते हैं, लेकिन 9 दिन बाद ए को कुछ बीमारी हो जाती है और ये चला जाता है। ठीक है, ए को कोरोना हो जाता है। ठीक है, ए को क्या होता है? कोरोना हो जाता है, और ए क्या चला जाता है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा भाई? जो बचे हुए मेंबर है कौन है? बी और सी। तो वो बी और सी करेंगे। तो ये कुछ कहानी इस क्वेश्चन की, बहुत इजी है। देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ सकती है, 30, 36 और 45 का एलसीएम ले लेना, लेकिन मैंने आपको इसके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड ऑलरेडी बताया हुआ है। वो क्या? देखिए हमको कुछ आपको कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमको यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है भाई साहब सब में। ये 3 इंटू 10, ये 3 इंटू 12, ये 3 इंटू 15, 10 12 15, रट्टा मार लीजिए, बांध लीजिए गांठ, ये बार बार मिलेगा आपको। कितना होता है? 60। कितना होता है भाई? 10 12 15 60, क्योंकि 10 छक्का 60, 12 पंचे 15 चौको। ठीक है, 3 तो हो गया कॉमन, तो 3 भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी आपकी एलसीएम। आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे? देखिए यहाँ पे सीधे से डिवाइड कर लीजिए, जो हमने अभी ऑलरेडी पहले कर दिया था। ठीक है, 10 छक्का 12 पंचे और 15 चौको 60, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। टाइम में बार बार लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बन जाइए, बार बार टाइम और एफिशिएंसी मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक बार बता दिया आपको, थोड़ी समझदार आप भी बन जाइए। 6 5 4, ठीक है, ये क्या है? तीनों की एफिशिएंसी। अब उसने बोला है कि भाई तीनों लोग काम स्टार्ट करेंगे। अगर तीनों लोग काम स्टार्ट करेंगे भाई साहब, तो 6 5 11 4 बताइए 15, यानी 15 काम ये लोग डेली करेंगे ना। अगर 15 काम डेली करेंगे और 9 दिन तक लगातार काम करेंगे, तो मुझे लगता है शायद इतना काम कर लेंगे। कितना? 135 काम। 15 नहीं है 135, डेली काम 15 काम,
9 दिन तक काम करेंगे, 135 काम हमारा जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझिए जरा। यहाँ पे 135 काम हो रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर आप इंटू लोगे तो आपको मिल जाएगा 180 सिंपली। यानी हमारा काम था कितना 180, 180 में से 135 काम तो हो चुका है। तो 80 में अगर 35 काम हो चुका है, आप घटाओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा 45 काम आपका रह गया। कितना काम रह गया, 45 काम रह गया। और ये जो 45 काम है कौन करेगा, समझिए जरा। ये 45 काम कराना है कितने दिन में होगा, किसने कराना है वो समझते हैं। भाई साहब ए नहीं है अपने पास, ए चला गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे 9 दिन हो गए, काम भी हो गया 9 दिन का, तो ए का काम कर रहा है, ए हमारा चला गया है। तो ए चला गया है, तो जो बचा हुआ 45 काम है वो बी और सी करेंगे। और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 की, यानी वो कितने सिर्फ 9 काम कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी कितना काम कर सकते हैं, सिर्फ 9 काम। तो 9 काम अगर ये करेंगे तो 45 काम अगर इनको करना पड़ेगा तो मुझे लगता है डेली 5 काम कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब डेली 9 काम अगर करते हैं और 45 काम करना है तो 5 दिन में ये लोग पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं जाइए मत। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले वैसे भी आगे। और एक के लिए उसने क्या बोला भाई, एक के लिए उसने क्या बोला, देखिए भाई एक के लिए उसने बोला ए 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी जो है वही काम 36। देखिए फिर वही वैल्यू रिपीट हो रही है, मैं बता रहा हूं बार बार वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा रट लीजिए इसको। ठीक है, देखिए सी के लिए फिर वही वैल्यू 35 रिपीट हो गई। तो अब कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। 30, 36, 45, जहां दिखेगा एलसीएम 180। ठीक है, टोटल वर्क 180 अभी पीछे किया मैंने। अब मैं बार बार इसको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा 3 कॉमन लेकर के मैं बार बार ये चीज करूं। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, समझिए, बहुत इजी है। यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये 6 बार जाएगा, 36 पंचे 180 होता है, 45 दूना 90 होता है, तो 4 बार जाएंगे तो 180 मिल जाएगा। सिंपली आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये वैल्यूज आपको बार बार मिलेंगी इस टॉपिक में। ठीक है, तो 6, 5, 4 इनकी एफिशिएंसी लास्ट टाइम भी, लास्ट क्वेश्चन में भी आई थी, यहां पर भी आ गई है। थोड़ी सी कहानी इस क्वेश्चन में अलग है, वो हम समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए भाई कुछ मामला ये है हमारा, कह रहा है ए और बी ने, ठीक है, काम शुरू किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया और काम पूरा होने में इस तरीके से कितना टाइम लगेगा, आप समझिए। यानी 9 दिन काम हुआ, लेकिन 9 दिन बाद क्या हुआ, हमने रिप्लेस कर दिया ए को सी से। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। यानी कि 9 दिन जो काम हुआ ना, वो सिर्फ हमारा ए और बी ने किया। ए और बी अगर 9 दिन काम करेंगे तो बताइए जरा, 11 काम कर रहे हैं। अगर 9 दिन काम करेंगे तो 99 काम कर लेंगे ना। ये काम हमारे पास कितना है, 180। जब आप इसको घटाएंगे 180 में से 99, तो आपको मिल जाएगा भाई साहब 81। यानी आपका काम कितना बचा है, 81। अब समझिए, अब आपने क्या किया, 9 दिन का काम करा लिया ए और बी से। अब आप क्या कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं सी से, यानी ए का काम अब खत्म। अब आपको चाहिए बी और सी। अब आपको चाहिए बी और सी, तो बी और सी कितना काम कर रहे हैं, देखिए जरा, 9 काम। 5 और 4 कितना काम करेंगे, 9 काम। और काम कितना है, 81। यानी 81 काम अगर आप 9 के हिसाब से करवाएंगे ना, तो आपको 9 दिन लग जाएंगे। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम जो है 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस सेशन को यही हम लोग एंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आज कुछ एक थोड़ी सी चीज आपके साथ एक्स्ट्रा और होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले करूंगा, जाइए मतलब वीडियो के लास्ट में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, जो आपको सॉल्व करने होंगे। उन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, वो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, उन्हें नोट करके उन्हें सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आप उन्हें लगा पाते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर नहीं लगा पाते तो मैं यहीं पर हूं, 10 के बाद मैं वापस से आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप एक बार घर में क्वेश्चन पहले से ट्राई कर लेंगे तो वो आपको बेटर तरीके से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये भाई, समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया है, ए के लिए उसने बोला है कि ए 36 पी 45 सी 60। ए 36 बी 45 सी 60। भाई साहब कोई अंतर नहीं है, पीछे 60 की जगह 36 था, 30 था, सारी वैल्यू वही, 36 45 तो वही है, सिर्फ 30 को डबल करके 60 कर दिया। यानी कि क्या, एलसीएम आपका एक बार फिर से 180 होने वाला है। तो जरा फटाफट डिवाइड कर लो, ये 4 बार जा रहा था और ये 5 बार जा रहा था, बहुत इजी है यहाँ पे।
इतना काम तो आपको थोड़ा सा स्पीड में करना है। इसके बाद उसने क्या बोला भाई, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो क्या कहती है, हाँ थोड़ी सी चेंज है, कह रहा है ए बी सी ने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन सी जो है काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक। तो बताओ भाई इस तरीके से अगर काम किया जाए, ठीक है, तो काम कितने टाइम में होगा, जरा समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। एक्चुअली इसके 2 तरीके हैं। अब आपको कौन सा नजरिया पसंद आता है, या आपकी मेंटालिटी पे डिफरेंट जो है मैटर करता है कि आपको क्या चीज पसंद आती है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज मैं आपको सिखाता हूं। देखिए उसने क्या बोला, सी जो है काम 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो आप जरा छोटी सी बात सोच के बताइए कि जो 4 दिन थे ना, जब सी ने काम नहीं किया तो किसी ने तो काम किया ना, और किसने काम किया, ए और बी ने किया। सिंपल सी बात है, अगर 4 दिन सी ने काम नहीं किया या 4 दिन पहले सी चला गया तो ए और बी तो नहीं गया ना, यानी ए और बी ने काम किया। यानी ए और बी ने अगर 4 दिन काम किया होता, जरा मुझे बताइए 36 काम तो इन लोगों ने अकेले कर डाला होता, बल्कि किया है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट के 4 दिन हमारे हैं जब सी ने काम नहीं किया है, तो उस 4 दिन में काम किया किसने, ए और बी ने, यानी 9 चौको 36 काम हो गया है। तो 36 काम किसने कर दिया, ए और बी ने। अभी 180 में से आपको मालूम है 36 पंजे 180, ठीक, तो 3600 को 144 आपको मालूम है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, टेबल पे जरा कमांड रखिए थोड़ी सी, ठीक है। कितना मिलने वाला है, 144, यानी 144 काम हमारा रह गया है। अब ये काम कब किया गया होगा, जरा सोचिए इस बारे में, ये काम कब किया गया होगा। ये काम तब किया गया होगा जब सी काम छोड़कर नहीं गया था। इसका मतलब 144 काम किसने किया, ए। भाई ए स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक काम कर रहा है, ए ने काम नहीं छोड़ा, यानी इस 144 काम को करने में भी ए का योगदान है, बी का भी है और सी का भी है। क्यों, क्योंकि सी ने सिर्फ 4 दिन नहीं किया, उसके पहले तो सी ने किया ही था। तो अब आपको देखना है कि 144 काम तीनों ने कितने टाइम में किया था। तो जरा हमको बताइए तीनों कितना काम करते हैं, 5 4 9 3 12। अगर तीनों का काम निकालने बैठ जाओगे आप तो आएगा आपका 12 काम, ठीक। काम है आपका 144, और अगर 12 के हिसाब से आप इसको कराएंगे तो मुझे लगता है शायद 12 दिन लेंगे। अब आप जरा एक चीज सोचिए, यानी ये 12 दिन जो काम हुआ है ना, ये 12 दिन स्टार्टिंग में जो काम हुआ है वो ए बी सी तीनों ने मिल करके काम किया है। फिर लास्ट में 4 दिन और होते हैं जब सी काम नहीं करता है, तब ए और बी काम करता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में 12 दिन काम हुआ और 4 दिन लास्ट में काम हुआ, तो 4 दिन काम और हुआ ना, तो आपका जो टोटल काम हुआ वो हुआ 16 दिन में, और यही है आपका आंसर, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को यहां इस तरीके से नोट कर लीजिए। मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा नजरिया या दूसरा पहलू भी डिस्कस करूंगा। रुकिए जरा 1 मिनट, आपको अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको दूसरा मेथड यहीं से बताऊंगा, कुछ भी इसमें बदलने वाला नहीं है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा नजरिया हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अच्छा हम लोग थोड़ा सा और स्मार्ट बन सकते हैं इसी क्वेश्चन में। कैसे बन सकते हैं, एक बात बताइए, हम लोगों को मालूम है ना कि सी 4 दिन पहले काम छोड़ने वाला है, तो अगर हम लोग चाहें तो सी से 4 दिन का काम पहले ही करा दें। भाई समझिए, अगर सी 4 दिन काम करता, अगर सी 4 दिन काम किया नहीं उस तरीके अगर करता तो 12 काम वो और करता। बताइए, सिंपल सी चीज है कि सी ने अगर 4 दिन पहले काम छोड़ा तो सी 4 दिन में 12 काम, यानी सी ने 12 काम नहीं किया और वो 12 काम इन दोनों को करना पड़ा, इसीलिए वो टाइम कंजप्शन हुआ, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट बन जाएंगे। हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग इस बार काम पहले ही बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है ना इस बार किसी भागने वाला है, तो हम लोग काम ही बढ़ा देंगे, पहले से काम डाल देंगे। तो अगर पहले से काम डाल देंगे इस बार काम हो जाएगा 180 नहीं 192 काम हमने पहले ही बढ़ा दिया। अभी जो बढ़ा हुआ काम है किससे कराएंगे, तीनों से, क्योंकि सी को भगाना नहीं है, सी से कराना है। तो 5 4 9 3 12, यानी 192 काम, 192 काम करा लेना है हमको, किससे, तीनों से। तो 5 4 9 3 12, जरा डिवाइड कर लीजिए, मुझे लगता है 12 एकम 12, और यहाँ कितना मिलेगा आपको 7, और बनेगा 72, और 12 छंग 72, यानी डायरेक्टली ये आपको आंसर देगा 16, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आज कुछ चीजें थोड़ा सा फास्ट वे में भी हुई हैं। आप इस वीडियो को स्लो फास्ट, आप इसकी प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज करके इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। और वीडियो ड्रॉप मत करिए, स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा देखिए, कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंडिंग तक। और यहां पे एंडिंग मत करिए, अब आपके सामने इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको वो लगाने हैं, कमेंट करके उनके आंसर देने हैं। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो हम उनको कल डिस्कस करने वाले हैं, कल के सेशन में। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।